वाकया कुछ यूं था कि एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर, शान ओ शौकत वाला, मगर दिल का कमजोर। उसकी कमजोरी ये नहीं थी कि वो किसी मैदान जंग में हार गया हो या उसके दुश्मनों ने उसकी सल्तनत छीन ली हो। उसकी कमजोरी उसकी अपनी सोच थी। वो एक खूबसूरत रानी का शौहर था जो नेक सीरत, बावकार और नरम मिजाज थी, मगर बादशाह की नज़र सिर्फ जिस्म के एक मखसूस हिस्से पर ठहरी हुई थी। बादशाह अक्सर रानी से एक ही बात कहता, काश तुम्हारी शर्मगाह का रंग गोरा होता, काश मैं वो लज्जत महसूस करता जो मैंने अपने तखय्युल में बसा रखी है। रानी हर बार खामोश रहती। वो जानती थी कि बादशाह जो सोच रहा है वो नादानी की सोच है। वो ये भी जानती थी कि जिस्म की रंगत कभी भी रूह की गहराई या मोहब्बत की सच्चाई का पैमाना नहीं बन सकती, मगर वो अपनी खामोशी से कुछ साबित करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, जहन पर नक्श हो जाए और फिर कभी न मिटे। एक दिन रानी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको वो सच दिखा सकती हूँ जो आप अभी नहीं देख रहे। बादशाह ने कहखा लगाया, रानी, सच क्या होता है? सच वही होता है जो आंखों से दिखाई दे, और मैं जो देखता हूँ वही हकीकत है। रानी ने नरमी से कहा, अगर आप सच को महसूस करना सीख लें तो आप जान पाएंगे कि आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती। बादशाह खामोश हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके गरूर को आईना दिखाया था, और वो भी बड़ी मोहब्बत से। रानी ने इजाजत मांगी और कहा, मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि लज्जत जिस्म के रंग में नहीं, जज्बे की सच्चाई में है। बादशाह ने हामी भर ली। दिन गुजरते रहे। बादशाह सल्तनत की मसरूफियात में गर्क रहा, और रानी ने उस लम्हे का इंतजार किया जब वो अपनी बात बादशाह के दिल तक पहुंचा सके। फिर वो दिन आया। वो दिन बादशाह की रोजमर्रा की तरह आम सा था, मगर रानी के दिल में वो खास लम्हा बहुत करीब आ चुका था। उसने सुबह सवेरे उठकर महल के बावर्ची खाने का रुख किया। महल की खादमाओं को बुलाकर बड़े प्यार से कहा, आज के खाने में कोई खास शाही पकवान नहीं होगा, बस सादा दाल बनेगी। खादमाएं हैरान हुई, मगर हुक्म तो रानी का था। रानी ने दाल के लिए बेहतरीन मसाले और मसाला चुनवा कर दिए ताकि जायका मुकम्मल हो, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ खास न लगे। फिर रानी ने महल के जखीरे से मुख्तलिफ किस्म की प्लेटें मंगवाईं, कुछ चीनी की, कुछ लकड़ी की, कुछ मिट्टी की, कुछ शीशे की, कुछ धात की, और कुछ बिल्कुल सादा और आम सी प्लेटें। हर प्लेट में बराबर मिकदार में वही दाल डाली गई। कोई चटनी, कोई नान, कोई सजावट नहीं, सिर्फ दाल, और सब कुछ दस्तरख्वान पर तरतीब से रख दिया गया। बादशाह जब जोहराने के वक्त आया तो दस्तरख्वान देखकर हैरान रह गया। वो जो हर रोज कौरमे, बिरयानी, कबाब और महंगे पकवानों का आदी था, आज सिर्फ दाल देखकर कुछ हैरान हुआ, कुछ बेजार भी। उसने पूछा, आज ये सादगी क्यों रानी? क्या हमारे बावर्ची छुट्टी पर हैं? रानी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आज सिर्फ आपके लिए एक खास तजर्बा रखा है, बस थोड़ा सब्र करें और हर प्लेट से दाल चखें। बादशाह चौंका, मगर रानी के लहजे में एक गैर मामूली एतिमाद था। वो चुपचाप बैठा और पहली प्लेट से एक चम्मच दाल चखी, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी, यहाँ तक कि तमाम प्लेटें खत्म हो गईं। रानी खामोश खड़ी रही और बादशाह के तासुरात गौर से देखती रही। जब बादशाह खाने से फारिगर हुआ तो रानी ने पूछा, बादशाह सलामत, बताइए कि किस प्लेट में दाल ज्यादा मजेदार थी? बादशाह थोड़ा सा हंसा। दाल तो दाल ही थी रानी, सब में एक जैसा जायका था, फर्क सिर्फ प्लेटों का था। किसी प्लेट ने जायका नहीं बदला। रानी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, यही वो सच है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। औरत की शर्मगाह भी ऐसी ही है। रंग, साख्त, जाहिर, ये सब प्लेट की मानिंद है। असल लज्जत, असल मोहब्बत, असल राबिता तो अंदरूनी जज्बे का है, खुलूस का है, चाहत का है, न कि जाहिरी रंगत का। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे उस पर एक इंकिशाफ हुआ, उसकी आंखें बदल गईं और एक हल्की सी शर्मिंदगी उसके चेहरे पर उभरी। वो झुका और रानी का हाथ थामकर कहा, आज तुमने मेरे दिल पर इल्म लिख दिया है रानी। मैं जाहिल था, लेकिन तुमने मुझे दानिशमंद बना दिया। ये सिर्फ बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। आज भी कितने मर्द ऐसे हैं जो औरत के जिस्म के रंग से मोहब्बत की शिद्दत को नापते हैं। उनके दिल में ये खाम ख्याली बस गई है कि सिर्फ गोरी रंगत वाली औरत ही ज्यादा खुशी दे सकती है, जबकि सच तो ये है कि न खुशी रंग से होती है, न लज्जत। लज्जत ताल्लुकर से नहीं, ताल्लुकर की सच्चाई से मिलती है। एक औरत की शर्मगाह का रंग